अच्छा, अभी एवरेज एज की, अभी क्वेश्चन क्या है कि एवरेज एज क्या है ना। तो तेरा एज कितना है? हाँ 18। लो पहले का मैंने ले लिया 18, सेकंड वाला 18, थर्ड वाले 17, ठीक है 17, और तुम्हारा 18, ठीक है। और एक और कोई बता दो, कितना? 17, ठीक है 17। अच्छा, अभी मैंने पूछा कि आप ये इनमें इनका एवरेज एज निकालो, तो आप लोग क्या जानते हो एवरेज एज का फॉर्मूला? आप लोग क्या करते हैं, एवरेज एज निकाल, एवरेज एज या तो मीन बोले या अरिथमेटिक मीन बोलो, ठीक है। अभी आप लोग क्या करोगे, मीन निकालना है, मीन ऑफ एक्स, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग ने 18 लिया प्लस 18 प्लस 18 कितनी बार है? 2 बार है, और एक 18 फिर 17। अच्छा, कितने लोग थे यहाँ पे? 1 2 3 4 5, 5 लोग थे बरोबर। ये वाला एक रो का मैंने एवरेज एज निकालने की कोशिश की, तो इसका एवरेज एज कितना आया? 5 लोग ना, डिवाइड बाय 5, ठीक है। अगर उसी तरह से मैंने 10 लोगों को उठाया होता तो 1 2 3 4 5 ऐसे 10 बार सबका सम करता और डिवाइड बाय 10 करता। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है? 88, 88 डिवाइड बाय 5 करो, मोबाइल निकाल लो, कैलसी निकाल लो, जो है आपके पास निकाल लो, ठीक है। सेवनटीन पॉइंट, ठीक है 5 6 या 6 5, ठीक है। तो आपकी ये एवरेज एज आ गई ना, ये आपकी मीन है। मीन मतलब इस आपका ये एवरेज एज है। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, ये तो ये फर्स्ट रो का हो गया। फर्स्ट रो का मैंने ये 5 लोगों का डेटा लिया, डिवाइड बाय मैंने 5 कर दिया। इसी तरह से आप किसी का भी एज निकाल सकते हो, बड़ी से बड़ी चीज़ों का भी एज निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने एक टास्क दिया आपको कि आपको एवरेज एज निकालना है पूरे क्लास का, ठीक है। ये फर्स्ट रो का हम लोगों ने कैलकुलेट किया। फर्स्ट रो का कितना एवरेज एज आया? 17, मैंने इसको 1 दे दिया, ठीक है। अच्छा, अभी सेकंड का निकालना है। ये तो फर्स्ट रो का हो गया, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड रो का निकाल लेते हैं। सेकंड रो, अच्छा सेकंड रो में आप लोग सब लोग अपना एज बता दो, बता भाई। 17, फिर 18, फिर 19, फिर और बता दो सब लोग। तुम नहीं वो उसका 17, फिर उसके बाद मान लो किसी ने झूठ बताया, किसी ने अपना डेटा छुपा लिया, ठीक है ना, और उसने बता दिया कि मैं पैदा हुआ हूँ, मैं 10 साल का हूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई मान लो किसी ने झूठ बोल दिया, है ना। तो कितने लोग हैं अभी? बाकी है 2 लोग और बाकी है, एक और बाकी है। लास्ट बेंच कितना? 17, ठीक है 17। अच्छा, अभी सेकेंड रो के लिए मैं सेकेंड यूज़ करता हूँ ना। अच्छा, सेकेंड यूज़ किया। अच्छा, आपका बेसिक फार्मूला क्या है? आपका बेसिक फार्मूला मीन निकालने का है कि आपको x1 प्लस x2, अगर आपको n टास्क दिए हुए तो xn करना है, और जितने नंबर डेटा दिए हो डिवाइड बाय वो करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो इतने सारे नंबर थे, इन सबको ऐड कर दो, कितना आता है? 17 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 10 प्लस 17 डिवाइड बाय 6, ये कितना आया तेरा? 16.3, आपका x2 का आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी उसी तरह से मैंने आप लोग को पूछा रो 3 का, चलो रो 3 का बता दो, रो 3 का एज। अच्छा, रो 3 में सब लोग अपना अपना एज बता दो। 3 ही लोग हैं तो बताओ अपना।
18 18 18, ठीक है, 18 18 18। तो अभी इसका देखो यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे तीसरे रो में 3 ही बच्चे बैठे हैं, ठीक है, सबका 18 18 है। तो आप 18 18 3 बार, तीनों बार सेम नंबर है ना, अगर आप तीनों बार इसको ऐड करोगे तो 18 ही आएगा। आप करके देखो जरा ना, बात समझ में आ रही है? तो सेम आया, मीन सेम आया, क्योंकि इनका एज क्या था, सेम था ना, तीनों का सेम था 18 18 18। अगर उस तरह से अगर 10 बार सेम हो, 10 को ऐड किया तो सेम वैल्यू आएगा, मीन भी सेम आएगा। अच्छा, अब ये निकालिए। अब मैंने आपसे पूछा कि पूरे क्लास का क्या है, पूरे क्लास का एवरेज एज क्या, आपने बता दिया। फर्स्ट बेंच का है 18, सेकेंड बेंच का है 16.3, थर्ड बेंच का है 17.56, बरोबर। अच्छा, अभी मैंने आपसे पूछा कि पूरे क्लास का कितना है, तो पूरे क्लास का आपको बताना है। तो पूरे क्लास के लिए बताने के लिए आपका यहाँ पे कंबाइन मीन आता है, कंबाइन मीन। कंबाइन मीन में क्या होता है आपका x 2 3। कंबाइन मीन मतलब देखो, पहला रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, मतलब फर्स्ट मीन, सेकेंड मीन, थर्ड मीन। अच्छा, इसका फॉर्मूला ऐसा है, n1 प्लस x1 मीन प्लस n2 प्लस x2 मीन प्लस n3 प्लस x3 मीन डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे 3 रो थे ना, तो 3 हुआ। अगर 4 होते तो मैं यहाँ पे क्या लिखता है, n1 प्लस x4 बार। 5 होते तो 5, हाँ। अच्छा, कंबाइन मीन मुझे पूरे क्लास का मीन निकालना है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, n1 यहाँ पे अपने कितने थे, n1 मतलब ये कितने थे, n कितना था अपना, 5 थे, तो इसको ये n1 दे देता हूँ, तो ये n1 कितना है, 5, और उसका मीन कितना आया 17.56। अच्छा, फिर n2 कितना था, इसमें कितने थे, 6, इसमें 6 थे, और इसमें कितना है 16.5 प्लस यहाँ पे कितने हैं 18, और 3 थे, और यहाँ इसका है 18। अच्छा, प्लस 6 प्लस 6 प्लस 3, किधर n1 में 5 है। अच्छा, 5, और ये तो 5 है, ठीक है। अच्छा, अब 5 है। अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा है, पूरे क्लास का एज निकालना है, बात समझ आए? इसको आप कितनी बार प्लस कर रहे हो, 5 टाइम्स, समझ रहे हो? इस नंबर को 5 बार प्लस कर रहे हो, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद ये नंबर को 16.3 को 6 बार, 1 2 3 4 5। फिर इस नंबर को प्लस 18 18 18, ऐसा कितनी बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 6 5 6 3, 5 6 3, ये कितना हो जाएगा आपका 14, बरोबर। अच्छा, इसको आप मल्टीप्लाई करके आप समझ रहे हो, ये भी एक मीन ही है, ये पूरे क्लास का मीन बता रहे हैं ना, समझ रहे हो? अगर वहाँ पे चौथा रो भी होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, n4 प्लस x4, और यहाँ पे प्लस n4 ऐड कर देता। बात समझ में आ रही है आपको ना? तो ये कंबाइन मीन है, इसको आप कंबाइन मीन बोलते हो, और ये आपका सिंपल मीन है। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है, हाँ, मोबाइल निकालो फटाफट, इसका कितना आता है मल्टीप्लाई करने पे, 1 2 5 डिवाइड 1 0 5, और 0.1 कुछ नहीं, 1 0 105, और ये आपका 14 डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, 7.5, हाँ, डिवाइड बाय 11 प्लस 14 कितना आता है, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, ये गलत नंबर है। कितना, 239,
इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखो। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? 105 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? अच्छा, अच्छा जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? 97 प्लस इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? 54। अच्छा, अभी यही नंबर को डिवाइड बाय 14 करो। इसको ऐड करने पे कितना आया? 256 डिवाइड बाय 14 किया तो कितना आया? 18, एग्जैक्ट 18 आया। पॉइंट कितना है? 285, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2857। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब यहाँ पे 18.257 ये आपकी पूरी क्लास का मीन है, नियर बाई कोई रहेगा। अच्छा, यहाँ से मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, देखो आप में से किसी ने क्या किया, गलत डेटा बताया। ये जो 10 है, कहाँ गया 10? ये पॉसिबल है क्या किसी का 10 होगा? नहीं, लेकिन किसी ने अपना एज छुपा लिया, बोला कि मेरा 10 एज है, ठीक है ना। तो अगर 10 एज है, किसी ने गलत डेटा बताया, लेकिन आप एवरेज लोगे तो 18 ही आएगा। एवरेज का कोई फ़र्क पड़ेगा? तो आप छोटे नंबर लोगे तो फ़र्क पड़ेगा। देखो ये छोटा नंबर था तो फ़र्क पड़ा, 16 आया एवरेज। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे आप ज़्यादा डेटा लोगे, 100, 200, 300, 400 लोगे तो एवरेज डेटा क्या होते जाएगा? आपका एवरेज टेंज करेगा एक्यूरेट वैल्यू पे। बात समझ में आ रही है? जैसे अभी मुंबई का पर कैपिटल इनकम पर्सन का 8,000 रुपये, 8,000 रुपये एवरेज एक आदमी मुंबई का 8,000 रुपये तो कमाता ही कमाता है ना। कोई 1.5 लाख कमाता होगा, कोई 2 लाख कमाता होगा, कोई 50,000, कोई 60,000, कोई 10,000, कोई 5,000 रुपये कमाता होगा, कोई 6,000 कमाता होगा, कोई 12,000 कमा, कोई 20-25 ना। सबका एवरेज निकाला तो मुंबई में रहने वालों का पर कैपिटल इनकम 8,000 रुपये, मतलब एक पर्सन 8,000 रुपये कमाता है ना। उसमें से किसी का ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हुआ होगा, कोई 5,000 रुपये कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये फ्लक्चुएशन हो रहा है ना। तो पर कैपिटल इनकम अपना कितना? 8,000 रुपये। सेम एवरेज भी यही काम करता है। यहाँ पे अपने क्लास का एवरेज एज कितना आया? 2। अच्छा, एक और चीज़ देखो, एवरेज ना मैं ऐसे भी निकाल सकता था। x1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, x3 दिया हुआ है। ये क्या है अपना? x3 ना। तो इनको मैं ऐसे भी करके अगर मैं निकालता, अगर मैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 करता तो ये सेम वैल्यू मुझे आती, ये सेम वैल्यू आती। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, मीन ही निकालते हैं ना। ये इन 3 का मीन 1, 2, 3 इनका एवरेज ले तो सेम वैल्यू आती। हाँ, तो कितना आएगा? मतलब समझ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना? कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी जो अब एक्चुअल वैल्यू की तरफ टेंड कर रही है ना। अच्छा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि आपकी क्लास का जो एवरेज एज है वो 18 है, 18 के करीब आएगा ना, एवरेज एज बोल सकता हूँ, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, ये तो रफ कैलकुलेशन में आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने। अच्छा, अभी क्वेश्चन है आपका, देखो पहला तो एवरेज है जो आप लोग ने किया लास्ट लेक्चर में, आप लोग ने एवरेज देख लिया क्या होता है। उसी तरह से किसी का भी एवरेज एज देखो। अभी जैसे आर्मी में भर्ती होने का एज आया था, कोई आर्मी 45 साल का होगा, कोई आर्मी वाला 32 साल का होगा, 33 साल का होगा। अपने आर्मी का एवरेज एज क्या है? अगर
32 है ना। अगर आपको कोई टास्क दिया जाए कि आपको एवरेज एज निकालना है, तो आप लोग कैसे निकालोगे? आपको बोला गया कि आर्मी का एवरेज एज निकालो, तो आप तो सबको काउंट तो नहीं करोगे, इसका एज, इसका एज, इसका, ऐसा हज़ार, कितना है, 2 लाख सैनिक है, तो 2 लाख सैनिक का एज ऐसा ऐड कर पाओगे एक पेपर पे? पॉसिबल नहीं है ना। तो उस टाइम पे आप कंबाइन मीन का यूज़ करोगे। कंबाइन मीन का कैसे? एक बटालियन का एज निकाल लोगे, उसको x1 दे दिया, दूसरे बटालियन का निकाल लिया x2 दे दिया, तीसरे बटालियन का निकाल लिया x3 दे दिया। बात समझ में आ रही है? तो उसको फिर कंबाइन मीन के थ्रू, ये कंबाइन मीन के हिसाब से फाइंड करोगे। मान लो 2 ही बटालियन है, ये बटालियन है और ये बटालियन है, तो आपका देखो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे N2 खत्म हो जाएगा, N2 तक ही रहेगा, N3 यहाँ से हट जाएगा। बात समझ में आ रही है? मान लो 2 ही बटालियन है, एक बटालियन 2 बटालियन, तो उसका मीन निकाल लिया, पहले एक बटालियन का मीन निकाल लिया आपने, दूसरे बटालियन का मीन निकाल लिया, फिर आपने x1 और x2 रख दिया। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो उसी की जगह 3 बटालियन 5 बटालियन है, तो आप क्या करते, एक यहाँ पे N3 करते और x3 का मीन निकाल लेते, मतलब तीसरे बटालियन का मीन निकाल देते, फिर ये कंबाइन मीन में रख देते और यहाँ पे प्लस क्या करोगे, N3 कर दोगे ना। अगर चौथा रहा तो आप सेम चौथा करोगे। जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पेपर में, आपको ऐसा पूछेगा फाइंड द कंबाइन मीन, और आपको 3 मीन दिया रहेगा और नंबर ऑफ पर्सन दिए रहेंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में देखो क्या हम लोगों ने कंबाइन मीन का सम किया था, प्रॉब्लम सॉल्व किए थे कि यहाँ से आगे बढ़े ना। एवरेज हम लोगों ने कर लिया था एक्चुअल ना। कंबाइन मीन का फंडा समझ में आ गया ना आप लोग को कि कंबाइन मीन एक्चुअल में है क्या ना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है ना। ठीक है, अब इसका हम लोग सम कर लेते हैं। अच्छा, कभी कभी ना फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी वाला सम करवाया था मैंने, फ्रीक्वेंसी का सम भी नहीं करवाया था, फ्रीक्वेंसी का सम करवाया था। ठीक है, ठीक है, एक हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी का सम। अच्छा, अभी फ्रीक्वेंसी के सम में जैसे आपको यहाँ पे एरिथमेटिक मीन, किसी ने पता नहीं मैं नोट्स कितना मेंटेन करवा पाऊँगा आपसे, लेकिन टॉपिक वाइज में चलता हूँ। आप लोग जैसा मेंटेन कर सको, टेक्स्ट बुक से आप लोग प्रेफर कर सको तो टेक्स्ट बुक से करो ना, जैसा आप लोग से होता है आप वैसा करो। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और कैलकुलेट करना है मीन। यहाँ पे एग्जाम्पल टू, ठीक है, आपको बोला है कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ मार्क्स of 60 students, marks of 60 student in a test। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों के मार्क्स दिए हुए, ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया मार्क्स और सेकंड कॉलम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इलेवन, 5, 12, 8, 13, 10, 14, 12, 15, 13, फिर इसके बाद 16, 17, 18 का 2, 4, 6। ठीक है,
246। अच्छा, अभी आपको एरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए बोल दिया है ना। मैंने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी लिखवाया था, आप लोग को लिखवाया था ना आपको। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको एरिथमेटिक फाइंड, तो आपको एरिथमेटिक मीन ही करना है ना। लेकिन यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है कि 11 मार्क्स के कितने स्टूडेंट हैं, आपको 60 स्टूडेंट है, उसके उनके मार्क्स का मीन निकालना है कि मीन मार्क्स कितना आया। 11 बच्चे को 5 मार्क्स आया है ना, सॉरी 5 बच्चे को 11 मार्क्स आया है, 8 बच्चे को 12 मार्क्स आया है, 10 बच्चे को 13, 12 बच्चे को 14 ना, यहाँ पे और 13 बच्चों को 15 मार्क्स है, और 100 अकॉर्डिंग सबका दिया। 18 का 2 बच्चे को 18 मार्क्स आया है, ठीक है। अभी मुझे पूछा गया है कि अरिथमेटिक कितना मीन मार्क्स आया है क्लास के एक बच्चे को, मीन मार्क्स निकालने के लिए मुझे बोला है। लेकिन यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी आया है, 5 बच्चों को कितना मार्क्स है। हाँ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क्स बना लेंगे। इसका सोल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, और आप लोग जानते हो क्या फॉर्मूला है ना, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया है मार्क्स, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी आप करोगे क्या, ये आपका मार्क्स दिया हुआ है, ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है। अभी मार्क्स क्या है आपके, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये एक लास्ट 18, ठीक है। और फिर इसके बाद मार्क्स को आप लोग x से दिखाओगे, फ्रीक्वेंसी को आप लोग कैपिटल X से। कितने हैं, 5, 8, 10, 12, 13, 6, 4, 2, ठीक है। और ये थोड़ा सा रिलेबल लिखने के लिए ना, अच्छा अभी यहाँ पे आपका एक टेबल आएगा जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स, बरोबर। यहाँ पे एक टेबल आएगा जिसको क्या बोलते हो, एफ ऑफ एक्स। अच्छा, आपका फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, ठीक है, फिर आपको इसका आइडिया समझाता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। आप कर वही रहे हो, आप लोग काम वही कर रहे हो। अच्छा, आपका फॉर्मूला क्या है अरिथमेटिक मीन का, एक्स बार, जिसमें फ्रीक्वेंसी आती है, क्या करते हो, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स, एफ ना। अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा है, आप बच्चों को प्लस कर रहे हो। देखो 5 मार्क्स के कितने बच्चे हैं ना, 11 मार्क्स के 5 बच्चे हैं, 12 मार्क्स के 8 बच्चे, तो ऐसे टोटल कितने बच्चे हैं, 16। तो आपका ये एफ है, कितना है, ये 60 बच्चे आपने ऐड कर लिया। अच्छा, ये 11, 12, 15, 16, तो अब क्या करोगे, आपको अरिथमेटिक मीन निकालना, आइडिया वही है। 11 को कितनी बार प्लस करोगे, 5 बार, फिर 12 मार्क्स को उसके आगे 8 बार, फिर 13 को 10 बार, समझ रहे हो, फिर 15 को 12 बार, सो ऑन। ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा ना, एक पेपर में आ पाएगा आपका नहीं ना। तो अच्छा, उसके लिए हम लोग ने ये फॉर्मूला निकाला, बरोबर। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 55। अच्छा, और 12 कितना, 96, 130, 168, 195, 96, 68,
36, फिर ये टोटल आता है 844, ठीक है। तो ये समेशन fx आया ना, और ये आपका आया, ठीक है। अच्छा, आपको अरिथमेटिक मीन निकालना था, जिस आपके इसके अंदर क्या फ्रीक्वेंसी आई है, तो आपने क्या लिखा इसका 144 डिवाइड बाय 60, मतलब आप लोग मास्टर हो चुके हो। कितना आएगा 14.06। ये उस क्लास का, वो जो 60 स्टूडेंट थे उनका एवरेज आया है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो एवरेज यहाँ तक हो गया हमारा। अच्छा, तो एक काम करते हैं, अभी हमारे पास कितना टाइम है, कितना, ठीक है। तो एवरेज हम लोग का रिवाइज भी हो गया, रिकॉर्डिंग भी हो गया, ठीक है।